बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं थोड़ा सा वीकली एनालिसिस सिर्फ दो आइटम्स के ऊपर थोड़ा कवर करना चाह रहा हूँ कि हम जो आगे आने वाला वीक है उसमें आइटम्स को कहाँ देख सकते हैं, स्पेशली बीटीसी को और गोल्ड को। तो मैं और किसी आइटम में बात नहीं करूँगा, सिर्फ हम फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर बात कर लेंगे कि क्या क्या हमारे पास मेजर इवेंट्स हैं और इसके बाद बीटीसी में हमारे पास क्या एक्सपेक्टेड मूव आ सकता है इन कमिंग वीक फ्रॉम मंडे टिल फ्राइडे। और इसी तरह साथ साथ ही गोल्ड में हमारे पास क्या मूव हमें देखने को मिल सकता है इस पूरे रनिंग वीक में। तो चूँकि मामलात कुछ बीटीसी में बुलिश है एज़ पर प्रोडिक्शन, माशाल्लाह पहले भी बताया था वीडियो में ही कि किन किन लेवल से बाय निकलनी है, और वो वीडियो में सारे लेवल्स डिफाइन है। कैटेगोरिकली बोला हुआ था कि सेल हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ बाय में रहेंगे। और मार्केट 118 119 तक माशाल्लाह वीकेंड पे भी आ गई। और गोल्ड में भी कैटेगोरिकली हमने बाय ही बताई हुई थी। इनफैक्ट हर वीडियो में गोल्ड नीचे भी काफ़ी गया, उस पर भी हम बाय में ही रहे और अल्लाह का शुक्र है वो बाय हमारी अच्छी रही अब तक की। और क्या पीछे हुआ, क्या हो सकता है आगे, कहाँ तक के लेवल्स आ सकते हैं, वो हम अपनी वीडियो में, आज की वीकली वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं बीटीसी और गोल्ड के। तो सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर नज़र डाल लेते हैं कि आगे आने वाले वीक में हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, क्या डाटा है। तो हमारे पास यूएस इकनॉमी का कोई डाटा मंडे को वो नहीं है, क्या कहते हैं, मेजर इम्पैक्टफुल डाटा नहीं है। इनफैक्ट कोई डाटा भी नहीं है यूएसडी का मंडे को। ट्यूसडे को अगर हम देख लें तो ट्यूसडे को हमारे पास सीपीआई है, कोर सीपीआई है। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट इवेंट है पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से शाम 5:30 बजे। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो एफओएमसी के मेंबर्स की स्पीचेस भी हैं। और वेडनेसडे पे अगर हम आ जाएं तो वेडनेसडे हमारे पास पीपीआई का डाटा है यूएस इकनॉमी का, वही शाम 5:30 बजे। एफओएमसी के मेंबर की स्पीचेस हैं, क्रूड ऑयल इन्वेंट्री है। और थर्सडे को हमारे पास कोर रिटेल सेल्स है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स तो खैर मैंने बताया हर वीक ही होता है। और फ्राइडे को कोई हमारे पास मेजर रेड फोल्डर डाटा नहीं है, मीडियम इम्पैक्ट डाटा है, दैट इज़ कंज्यूमर सेंटीमेंट्स। तो ओवरऑल ये वीक हमारा ट्यूसडे वेडनेसडे जो है वो थोड़ा सा वॉलीटिलिटी वाला होगा ड्यू टू सीपीआई डाटा। सीपीआई एक बहुत मेजर टूल है क्या कहते हैं इकनॉमी को मेजर करने का, और वो डेफिनेटली स्टॉक्स के ऊपर और गोल्ड के ऊपर स्पेशली और बीटीसी पे भी बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो ट्यूसडे वेडनेसडे में वॉलीटिलिटी देखने को ज़्यादा मिलेगी। डाटा टाइम के ऊपर हम ट्रेड कोशिश करते हैं कि ना करवाएं, और कोशिश ये भी हम अपनी वीडियो के थ्रू करते हैं कि उस पर ट्रेड ना करें। मार्केट जब एक सेटल हो जाए, या इनफैक्ट अगर न्यूज़ आने से पहले आपको कुछ साइंस मिल जाए ऐसे, तो फिर आप ज़रूर उसमें ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन वो भी प्रॉपर एसएल के साथ, विदाउट एनी एनालिसिस ट्रेड में डाटा टाइम के ऊपर ना घुसा करें। अब हम बीटीसी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कि बीटीसी में क्या हो सकता है, थोड़ा सा शॉर्ट रखूँगा वीडियो को। बीटीसी ने इस एरिया पे एक्यूमुलेट किया H4 में, ये पूरा एरिया था, बहुत अच्छी एक्यूमुलेशन इसकी इस जगह पे स्पेशली रही। अगर आप देखेंगे तो ये पूरा एक्यूमुलेशन एरिया ही था। क्यों एक्यूमुलेशन एरिया था? इससे पहले मार्केट, ये देख लें आप, यहाँ पे एक्यूमुलेट हुई, फिर उसके बाद यहाँ ऊपर आई, और ये पूरा एक्यूमुलेशन फेस चला इसका, और उसके बाद इस एरिया को ये ब्रेक करके ऊपर चली गई। आप इसको डेली के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करेंगे तो आपको और अच्छे देखने को मिल जाएगा एक्यूमुलेशन इसकी। ये यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर आया था, फिर थोड़ा सा नीचे आया। अच्छा, अब कंडीशन बीटीसी में क्या है? बीटीसी अगर हम वीकली, डेली, किसी भी टाइम फ्रेम में देखें तो बुलिश है। अच्छा, बुलिश सेटअप के ऊपर, बुलिश ट्रेंड के ऊपर हमारी कोशिश ये होती है कि हम कोई रिट्रेसमेंट के ऊपर इसकी बाय देखें, और वही सबसे अच्छा है, इसमें आदमी फंसता नहीं है कभी। और लेकिन अगर आप रिवर्स जाते हैं, इस ट्रेंड के अगेंस्ट बैठते हैं रिट्रेसमेंट देखने के लिए, तो रिट्रेसमेंट निकल तो सकती है, लेकिन उसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ा मूव आपको नहीं मिल पाता, और चांसेस भी ये होते हैं कि आपको किसी भी वक्त मार्केट आउट कर देती है विद योर स्टॉप लॉस। तो बहरहाल अभी जो करंट, मैंने सारी अपनी ड्राइंग्स हटा दी हैं यहाँ से। अभी जो मेरे पास करंट एरिया निकल रहा है बीटीसी के लिए वो ये वाला है। ये एरिया है, थोड़ा नीचे है। अगर पूरे वीक का एनालिसिस है इसलिए बता रहा हूँ आपको मैं। ये मार्केट रीटेस्ट करके अगर यहाँ पे आती है तो ये एक अच्छा जोन हमारे लिए बाय का बन सकता है। नीचे ये 110 तक जा रहा है लेवल, और स्टार्ट हो रही है 11187 800 से। ये पूरा जोन जो है ये हमारे लिए एक वो जोन होगा कि अगर यहाँ पे मार्केट आती है तो हम मार्केट को देखेंगे, कुछ साइंस हमें मिले 4 आवर पे या 1 आवर पे, तो फिर हम उसमें अच्छी एक ट्रेड, लॉन्ग टर्म ट्रेड और देख सकते हैं। जो आगे आने वाले इसके टारगेट्स हैं 125 132 के, वहाँ तक के लिए टारगेट इसको कर सकते हैं। हाँ, इसके नीचे कोई हमारे पास क्लोजिंग आ जाती है
तो फिर मतलब ये नहीं है कि इसके नीचे क्लोजिंग आ गई तो बेरिश हो गया, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बेरिश तब भी नहीं होगा। और इनफैक्ट यहाँ इसे 1 लाख के नीचे, 1 लाख पे भी अगर क्लोजिंग आती है, 1 लाख के भी नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो भी ये बेरिश नहीं होगा, तो एज़ पर स्ट्रक्चर। लेकिन हमारी कोशिश क्या है कि जो नियरेस्ट हमारे पास एरियाज़ हैं हम उसको हिट करें, उसको टारगेट करें। नियरेस्ट हमारे पास जो एरिया है वो यही है, एक डिमांड जोन इसका, जिसको आप ये भी कह सकते हैं RBS, रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। तो ये रेजिस्टेंस थी इसकी यहाँ पे, इसको इसने यहाँ प्ले किया, देन फिर उसके बाद यहाँ पे इसने इसको प्ले किया और यहाँ इसको ये मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेक कर गया। अब जब इसको ब्रेक किया है तो इसको फिर ये अपनी सपोर्ट अब प्ले करेगा। तो मार्केट के रिट्रेस होने का वेट करें। वीकली वीडियो है तो यहाँ तक अगर आती है मार्केट तो हम यहाँ से इनफैक्ट अपनी इंशाल्लाह बाय बनाने की कोशिश करेंगे। BTC के बाद हम चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड में यार थोड़ा सा टाइम लूँगा, एक दो चीज़ें समझानी है। समझानी क्या, मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। मैं फेब के वो रिट्रेसमेंट लगाता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ तक ये स्विंग्स थे, मार्केट ने 61.8 और 78 के बीच के एरिया को पिक करके मार्केट बुलिश हुई, सही है। अब उसके बाद यहाँ पे थोड़ा रिट्रेस होकर नीचे आई थी और इसने फिर के 61% एरिया को पिक किया, मार्केट फिर बुलिश हुई। देन फिर उसके बाद दोबारा नीचे आई और अब दोबारा मार्केट बुलिश की तरफ है। अब हम अगर यहाँ पे भी फिर इन दो स्विंग्स के ऊपर 1 और 2, इसके ऊपर भी हम इन स्विंग्स के ऊपर भी फिर एक्सटेंशन रिट्रेसमेंट लगा के देख लेते हैं तो हमें पता चलेगा कि कितने % एरिया से ये मूव हुआ है। और इसने एग्जैक्टली 61.8% एरिया को हिट किया और यहाँ से मार्केट दोबारा बुलिश हो गई है। जो मैं बार बार आपसे बुलिश एंट्रीज़ लेने का कह रहा हूँ पिछली वीडियोस में भी, काफ़ी वीडियोस में भी, उसकी रीज़न्स यही हैं कि मार्केट हर दफ़ा 61.8 वाले एरिया को रिस्पेक्ट कर रही है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। अच्छा, ये तो रिट्रेसमेंट्स हो गई। अब मैं ज़रा एक टेक्निकल थोड़ी सी चीज़ आपको समझा दूँ। लाइन चार्ट पे चलते हैं हम। लाइन चार्ट पे चलने के बाद हम ट्रेंड लाइंस मार्क करते हैं। मुझे यहाँ पे एक इसकी लाइन नज़र आई है गोल्ड की, ये 4 आवर के ऊपर है, सही है। ये एक इसकी ट्रेंड लाइन थी और अगर हम ये एक ट्रेंड लाइन नीचे से मार्क करें, यहाँ से यहाँ तक भी अगर आप कर लें, एक ही हमारे पास लाइन थी, सही है। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं कैंडल्स में। ये देखें आप, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी इसमें डेफिनेटली, क्योंकि वो लाइन चार्ट था, ये नीचे वाली लाइन को उसने रिस्पेक्ट किया। यहाँ से आप इसको, बल्कि एडजस्टमेंट क्या करनी पड़ेगी, बिल्कुल सही है, इनफैक्ट बॉडी ही आ रही है पूरी पूरी, सही है। और इस वाले एरिया को रिस्पेक्ट किया, फिर उसके बाद यहाँ से इसका एरिया का ब्रेकआउट हो गया। अब ब्रेकआउट होने के बाद चांसेस, एक तो कन्फर्मेशन हमें फेब से मिली कि 61% वाले एरिया को पिक करके मार्केट ऊपर गई है, और इससे पहले भी 61% वाला एरिया को, 61.8% वाले एरिया को मार्केट पिक करके ऊपर गई थी। अब यहाँ से यहाँ तक जो मूव आई थी वही मूव अब यहाँ से यहाँ तक की भी एक्सपेक्ट करें तो एटलीस्ट हमारे पास 3500 का टारगेट है। 3500 का मतलब मैं लॉन्ग टर्म बता रहा हूँ, लेकिन इन शॉर्ट रन 3430, 3450 ये हमारे पास टारगेट्स रहेंगे, ये वाला 3450 वाला। तो अगर आप सॉरी, ये इस पूरी रिट्रेसमेंट के बाद और इस पूरी रिट्रेसमेंट के बाद, इस रिट्रेसमेंट के बाद जो मूव आया यहाँ तक, इसको यहाँ से यहाँ कैलकुलेट करें और उसको अगर आप यहाँ से भी प्लेस करते हैं तो मार्केट 3500 तक जाने को तैयार है। और हमारा जो एरिया है बाय का वो यही है। मैं आपको बता दूंगा, अभी एरिया भी डिफाइन कर दूंगा वीक का हमारा क्या होना चाहिए। उसके लिए TP हमारे पास 3448 के करीब ही कहीं रहेगा, 3430, 3450, ये दो एरियाज़ हैं हमारे पास क्या कहते हैं अपने टारगेट्स के। अच्छा, अब इसमें सिनेरियो क्या हो सकता है, उसमें सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके गई है और मार्केट अगर नीचे आती है, नीचे आके अपनी इस लाइन को रीटेस्ट करती है तो बहुत नीचे होगा ये एरिया, बट स्टिल बाय है। मैं अब ये ट्रेंड लाइंस हटा के दो चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ। मैं एक एरिया के ऊपर काफ़ी अरसे से आप लोगों को बता रहा था, वो लाइंस मैंने मिटा दी हैं, वरना वो लाइन यहाँ पे लगी हुई होती है। अभी 65 का एक एरिया था, हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने उसके ऊपर लगाई हुई थी, ये वाला एरिया था वो, सही है। ये वाला एरिया मैंने मार्क किया हुआ था, मेरी पिछली वीडियोस में जाके देख लीजिएगा आप। 65 है, ये 64.6 हो रहा है, उसको आप कर लीजिएगा एडजस्ट, ये 65 के ऊपर। अच्छा, अब कोशिश क्या होगी हमारी कि हम एक तो इसके रिट्रेसमेंट का वेट करें, नीचे आती है मार्केट तो ये वाला एरिया हमारे पास बाय का बन सकता है। 3321 दो कंडीशंस हैं, मैं दोनों कंडीशंस आपको थोड़ा एरो समझा देता हूँ।
एक कंडीशन ये है कि मार्केट स्टार्ट हो, गोल्ड ऊपर जाए यहाँ से, और फिर उसके बाद इस वाले एरिया को रीटेस्ट करें, देन फिर हमारे पास हमारा टारगेट आए। सही है। अच्छा, ये कंडीशन क्या है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। अभी अगर ये एक एरिया इंपॉर्टेंट है 65 वाला एरिया ब्रेक होता तो उसकी रीटेस्ट में हम 65 से ही कोशिश करेंगे बाय करने की। नियरेस्ट जो हमारे पास सपोर्ट है अभी वो 45 की भी है। मार्केट खुलती है, नीचे आती है, 45 से आप बाय कर सकते हैं। ये एक मेरे पास सिनेरियो मार्केट ब्रेक का है कि अगर मार्केट अपना ये वाला एरिया ब्रेक कर गई तो हम इस तरह से इस मार्केट को देख सकते हैं, इस तरह जा सकती है। वरना अगर इसको रिस्पेक्ट करती है तो मार्केट 45 और 30 ये दो एरियाज़ हैं जिनको रिस्पेक्ट मार्केट ने करना चाहिए। ये वाला मैं यहाँ पे भी लाइन लगा देता हूँ ताकि आसानी हो जाए। ये वाला जोन 25 का एरिया है, ये बाय के लिए ग्रीन कर रहा हूँ मैं इसको। अच्छा, इसमें सिग्निफिकेंस इस एरिया की पीछे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे रही है, इस जगह पे भी, इस जगह पे भी और इस जगह पे भी। इन जगहों, इन एरियाज़ पे ये यहाँ पे भी एक सिग्निफिकेंस इसकी रही है और यहाँ पे भी एक सिग्निफिकेंस इस एरिया की है। तो ये 23 वाला एरिया है। मार्केट नीचे अगर आती है तो 25, 30 ये एरिया हमारा बाइंग जोन बन सकता है। नियरेस्ट जो शॉर्टेस्ट बाय जोन है वो 40 का मैंने आपको बताया, 45, 40 का ये वाला, ये जोन इनफैक्ट 44। यहाँ पे भी एक लाइन में मैं मार्क कर देता हूँ, ये वाला जोन 44, 45 ये देख लें। यहाँ पे ये इसका रीटेस्ट, फिर यहाँ से दोबारा बुलिश, यहाँ से बेरिश, और इस एरिया को रिस्पेक्ट करके नीचे, फिर इस एरिया को रिस्पेक्ट करके नीचे। अभी 45 वाला एरिया जो ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। ये एक रेजिस्टेंस थी हमारे पास, पहले भी आपको याद होगा पिछली वीडियोस में 45 को हमने टीपी भी दिया हुआ था और 45 की हम बात भी कर रहे थे कि 45 टच होगा देन 65। तो 45 को ब्रेक करके अब 45 का वही वाला केस है, आरबीएस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो ये 45 का एरिया जो रेजिस्टेंस का था पहले, ये अब सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट नीचे आएगी तो यहाँ से एक बाउंस मार्केट ऊपर की तरफ दोबारा ले सकती है। तो मैंने बाइंग एरियाज़ जो हैं वो इस वीक के डिफ़ाइन कर दिए हैं और फिर भी लगा के आपको बता दिया कि क्या कंडीशन आगे रह सकती है। जो टीपी हम टारगेट कर रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। और मैं टीपी की तरफ एक लाइन लगा देता हूँ, इसका कलर हम चेंज कर देंगे। और ये ऐसा नहीं है डेफिनेटली कि ये मैंने आज वीडियो बनाई है, कल अपलोड किए तो ये कल हिट हो जाए। ये वीक का टारगेट है हमारा और आई एम होपिंग कि ये हमारा इंशाल्लाह इस वीक हिट हो जाए। पिछले वीक भी हमने एक टारगेट लगाया था 65 का और वीक एंड पे जाके 30 कह रहा हूँ, फ्राइडे वाले दिन जाके जो है वो हमारा टीपी हिट हुआ। वीक के स्टार्ट में ही हम 65 का टारगेट लगा चुके थे जो मंडे को हमने वीडियो बनाई थी। तो मैं इसीलिए आज ये वीकली एनालिसिस बना रहा हूँ कि वीक पे क्या हो सकता है। बीच में जो कंडीशंस हमारी बनेंगी वो हम डेली वीडियोज़ में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। तो ये दोस्तों मेरे एनालिसिस था रिगार्डिंग नेक्स्ट वीक। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। और मैंने 2 आइटम्स इसीलिए रखे हैं क्योंकि वीकली एनालिसिस के ऊपर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है और मैं अगर इसमें आइटम्स ऐड करूँगा वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन मोस्टली लोग जो हैं वो इन्हीं 2 आइटम्स में ट्रेड कर रहे होते हैं और इन्हीं 2 आइटम्स की डिमांड भी ज़्यादा आ रही होती है। और ऑयल और नेस्डैक हम डेफिनेटली अपने आने वाली वीडियोज़ में जो डेली की हमारी वीडियोज़ होंगी उसमें ज़रूर कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको एनालिसिस पसंद आया होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला वीक इंशाल्लाह हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।